उदयपुर की राजनीति में इन दिनों बहुचर्चित उदयपुर फाइल्स प्रकरण ने जयपुर से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। 11 फरवरी की रात भोपालपुरा थाने में भाजपा की एक महिला नेत्री द्वारा आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी को लेकर मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। पिछले एक महीने से आरोपी जेल में है, लेकिन उदयपुर फाइल्स के नाम से ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। मामले को उस समय और तूल मिला जब राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मीडिया से कहा कि उदयपुर फाइल्स के वीडियो मेरे पास आने वाले हैं और इसके वीडियो सार्वजनिक होने पर उदयपुर से लेकर जयपुर और दिल्ली तक कई बड़े भाजपा नेताओं की राजनीति खतरे में पड़ सकती है। इसके बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए भाजपा नेताओं को बेनकाब करने की बात कह डाली। हालांकि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या किसी महिला से जुड़े आपत्तिजनक वीडियो को इस तरह सार्वजनिक किया जा सकता है। इस पर उदयपुर न्यूज ने कानून के जानकार वरिष्ठ अधिवक्ताओं से राय ली। वरिष्ठ अधिवक्ता राव रतन सिंह ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस तरह की वीडियो को वायरल करना कानूनन अपराध है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को इस प्रकार के मामलों में सोच समझकर बयान देना चाहिए, क्योंकि कानून सभी के लिए समान है। तो शहर भर में उदयपुर फाइल्स को लेकर चर्चा जोरों पर है। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन बार बार वीडियो वायरल करने की धमकी जो मिल रही है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? पुलिस विभाग, न्याय विभाग, एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ये अपने अपने लेवल पर अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। वी आर नॉट अबाउट द लॉ, वी आर गवर्न बाई लॉ, वी आर फॉलो द लॉ। अब फॉलो में कोई बात हो रही है तो कानूनन जो भी कार्रवाई पुलिस कर रही है या कोई भी संस्था है या कोई कमीशन है कर रहे हैं तो अपने लेवल पर करें। उसमें जब वो अगर वो भी करें, कोई भी व्यक्ति किसी की वीडियो वायरल नहीं कर सकता, करता है तो अपराध है। जी सर, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जो बार बार कह रहे हैं कि मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, जो इसमें नेता जो है इस वीडियो में उनके नाम उजागर कर दूंगा, इस पूरे जो भी खुलासा इसका करूंगा, तो क्या वो कानून उनके लिए भी लागू रहता है क्या? संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को सोच समझ के अपना वक्तव्य देना चाहिए। और हमारे विधानसभा में या लोकसभा में कोई बोला जाता है तो उसके पीछे उनको सबूत देना जरूरी है। और कोई भी किसी भी पद पर बैठा हो किसी भी व्यक्ति का वीडियो वायरल नहीं कर सकता है, और करता है अगर तो विधि अनुसार कार्रवाई हो जाएगी। सर, पीड़िता है वो जूनियर अधिवक्ता है, आप बतौर अधिवक्ता इस पूरे केस को किस तरह से? अब न तो एफआईआर देखी मैंने, न उदयपुर फाइल्स बारे में मेरे को नॉलेज में। अब पीड़िता अपने लेवल पे उसने क्या मुकदमा दर्ज कराया और किसके खिलाफ कराया और कैसे कराया, इस बारे में मैं एडवोकेट हूँ तो एडवोकेट के लिए मेरे का उनकी प्रोटेक्शन करना जरूरी है। अब किया कि नहीं किया बाद ट्रायल के बाद साबित होगा, और किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाने से कोई अपराध नहीं हो जाता है। ठीक है ना, इन्वेस्टिगेशन होता है, चार्जशीट आती है, उसके बाद ही होता है। जिसमें एलिगेंस लगे हैं वो भी आपके ही बार के मेंबर हैं और अधिवक्ता हैं वो। कोई भी अगर मैं भी अगर कोई गलत काम करूंगा तो मेरे खिलाफ एलिगेशन लग जाएंगे, पर विधि अनुसार अगर सही है तो ही माने जाएंगे। किसी के खिलाफ बोल देने से साबित नहीं हो जाएगा, साबित तो करना पड़ेगा। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता रागिनी शर्मा ने कहा कि यह मामला सीधे तौर पर महिला की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति वीडियो वायरल करने की धमकी देता है या ऐसा करता है तो आईटी एक्ट की धारा 67A, 66E सहित भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराएं लागू हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मामलों में महिला आयोग और न्यायपालिका को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। मैडम, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे उदयपुर फाइल्स का जो विवाद चल रहा है उसको आप किस तरह से नजरिए से देखते हैं आप? देखो, ये जो विवाद चल रहा है ये एक महिला की अस्मिता और महिला की महिमा से संबंधित विवाद है। इसको राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल नहीं बनाया जाना चाहिए। जब अपराधी ने केवल ये कहा था कि मैं इसको वायरल कर दूंगा तो तत्काल इतनी बड़ी कार्रवाई हुई और उसको अरेस्ट किया। इवन कोर्ट ने भी उसको जमानत नहीं दी। ऐसे में अगर कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि मेरे पास उदयपुर फाइल्स है और मैं इसको वायरल कर दूंगा, तो ये बड़ा गंभीर प्रश्न है और महिलाओं के प्रति बहुत ही अपमानजनक बात है। अगर वो ऐसा कर देते हैं, वायरल कर देते हैं, तो उनके खिलाफ आईटी एक्ट में 67A, 67, 66E ये सारी धाराएं लगेंगी। इसके अलावा उनके ऊपर BNSS की धारा भी लगेगी।
जो कि महिलाओं के अपमानकारक या उनकी लज्जा को भंग करने वाली ऐसी धाराएं भी लग सकती हैं। महिलाओं की आउटरेजिंग मॉडेस्टी की धारा भी लग सकती है 74, उसमें 1 से लेके 5 साल की सजा है। अन्य सभी में 3-3 साल की सजा है। 3 उसमें अगर वो इस तरह की थ्रेटनिंग देते हैं या कोई उन्होंने ऐसी डिमांड की है, थ्रेटनिंग दे करके वो डिमांड कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी धाराएं 308 बीएनएसएस में बनेगी, जो कि 10 साल का कन्विक्शन है। और सेक्सुअल हैरेसमेंट 75 ये भी बनेगा उनके ऊपर, इसमें 3 साल की सजा है। और 74 जो है बीएनएसएस की धारा वो नॉन अवेलेबल है, उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। देखिए, महिलाओं की अस्मिता और गरिमा को संबंधित लेकर अगर राजनीतिक लोग इस तरह की टीका टिप्पणियां करते हैं तो महिला आयोग को भी इसमें दखल देनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाना चाहिए, या स्वतः हाईकोर्ट को भी इसके बारे में प्रसंज्ञान लिया जाना चाहिए, ताकि महिलाओं की अस्मिता और गरिमा बनी रही। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि महिलाओं की गरिमा से संबंधित मुद्दा है, क्योंकि महिला एक अधिवक्ता थी जो कि अपने सीनियर के साथ में ऑफिस में काम करती थी, और उसके सारे वीडियो बने, उसके सारे आपत्तिजनक वीडियो बने, वायरल करने की धमकी दी। वकालत में गुरु और शिष्य का संबंध जैसा होता है, सीनियर और जूनियरशिप, तो इन्होंने गुरु और शिष्य के संबंध को भी कलंकित किया। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि महिला आयोग को, पुलिस को, इवन राजस्थान हाई कोर्ट को इस मामले में राजनेताओं के इस तरह के वक्तव्यों के मामले में प्रसंज्ञान लिया जाना चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैडम, इसमें जो नेता है उनकी छबील धूमिल करने के लिए टीकाराम जो जुले नेता प्रतिपक्ष हैं, वो विधानसभा में बार बार खड़े होकर कहते हैं मैं कल वायरल कर दूंगा, परसों वायरल कर दूंगा, इस तरह की धमकियां कर देते हैं। अगर वो महिला का अगर वीडियो नहीं आता है, जो नाम अगर उजागर कर देते हैं, तो उस पर भी कुछ कार्रवाई हो सकती है? जी हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की धमकियां दे रहा है कि मेरे पास वायरल आ जाएंगी फाइलें हैं, मैं कल वायरल कर दूंगा, परसों वायरल कर दूंगा, तो पुलिस को तुरंत उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर महिलाओं से संबंधित इस प्रकार की कोई वीडियो बनी भी है उदयपुर फाइल्स पे, तो उसको इस तरह से उजागर नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से ये राजनीतिक मुद्दा बना के या राजनेता अपनी कम बुद्धि से जो बात कर रहे हैं कि हम या थ्रेटनिंग दे रहे हैं ये कि हम इसको उजागर कर देंगे, ये सरासर एक तरह से ब्लैकमेलिंग का मामला है, जिसमें कि राजनीतिक लोग आपस में एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं और महिलाओं की अस्मिता को, महिलाओं की गरिमा को, यहाँ तक महिला अधिवक्ता की अस्मिता को भी इन्होंने दांव पर लगा दिया है। इसका मैं सख्त विरोध करती हूँ। जी, मतलब आप महिला अधिवक्ता हैं, इस पूरे मामले को अगर आप देखते हैं, बड़ी नजदीकी से देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं? क्योंकि जो आरोपी है वो भी अधिवक्ता है, जो पीड़िता है वो भी जूनियर अधिवक्ता है। देखिए, ये उन लोगों का व्यक्तिगत मामला हो सकता है जी, कि वो अपने ऑफिस में क्या करते थे, क्या नहीं करते थे जी, लेकिन जब वो महिला इस तरह की कोई शिकायत करती है तो यह एक सार्वजनिक मुद्दा बन जाता है सभी अधिवक्ता समुदाय के लिए, विशेष करके महिला अधिवक्ता समुदाय के लिए, क्योंकि सभी महिलाएं अलग अलग ऑफिस में जाकर के कानून की पढ़ाई कर रही हैं, कानून का केस लड़ रही हैं, कानून का ज्ञान प्राप्त कर रही हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। यदि डिजिटल घड़ी का इस्तेमाल करके किसी की निजी सुरक्षा को इस तरह से असुरक्षित किया गया है तो यह बहुत बड़ा नुकसान है हमारे समुदाय के लिए, हमारे महिला अधिवक्ता समुदाय के लिए, हमारे अधिवक्ता समुदाय के लिए। मैं कहती हूँ सभी अधिवक्ताओं को भी इसके विरोध में खड़ा होना चाहिए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र जैन ने कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में पीड़ित व्यक्ति पुलिस में शिकायत दर्ज करवा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की धमकी देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई का अधिकार विधानसभा या लोकसभा स्पीकर के पास होता है। कानूनी रूप से अगर कोई आपत्तिजनक किसी भी चीज को वायरल करने की धमकी या कुछ भी देता है तो ये एक ऑफेंस है। पुराने आईपीसी के तहत एक्सटॉर्शन 384 था, जो नए बीएनएस की धारा 308 सब क्लोज 2 है, जिसके तहत पीड़ित व्यक्ति इसके तहत पुलिस में रिपोर्ट कर सकता है और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सर
बार बार सदन के पटल पर वीडियो वायरल करने की धमकी देता है इस तरह से कि मैं आज कल वायरल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, तो क्या कानूनी कार्रवाई इन पर भी हो सकती है? नहीं, विधानसभा और संसद में किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए इनके लिए अलग से कानून बना हुआ है। उसके तहत विधानसभा अध्यक्ष को ही कार्रवाई करने का अधिकार है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शर्मा ने कहा कि आईटी एक्ट की धारा 66 और 67 के तहत किसी के निजी या आपत्तिजनक वीडियो को वायरल करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तय है। उन्होंने कहा कि देश में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है। ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति किसी की व्यक्तिगत किसी प्रकार का कोई वीडियो है तो वो व्यक्ति न तो वायरल करने की धमकी दे सकता है, न उसको वायरल कर सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत 66 और 67 जो सेक्शन है उसमें बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान है कि कोई किसी व्यक्तिगत किसी की कोई क्लिपिंग है वो उसको वायरल नहीं कर सकता, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जो उदयपुर वाले का विवाद है उसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बार बार सदन में कह रहे हैं एक संवैधानिक रूप से बैठे हुए व्यक्ति के बार मैं इसको वीडियो वायरल कर दूंगा, इसमें जो नेता है उनको उजागर कर दूंगा। इसको आप किस तरह से देखें? भले टीकाराम जी जूली नेता प्रतिपक्ष हो या कोई भी व्यक्ति हो, इस देश के अंदर निवास करने वाला, जो प्रावधान विधिक प्रावधान है उसकी अवहेलना कोई नहीं कर सकता है। खाली कहने से कुछ नहीं होता। अगर वो ऐसा कुछ वायरल करते किसी व्यक्तिगत किसी की क्लिपिंग, ऐसी कोई आपत्तिजनक कोई क्लिपिंग है तो वायरल करते तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले पर वरिष्ठ अधिवक्ता रमन जैन ने कहा कि किसी वयस्क महिला और पुरुष के बीच आपसी सहमति से बने संबंधों की वीडियो को वायरल करना या अपने पास रखना भी कानूनी अपराध है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। यहाँ तक कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति भी यदि बार बार सदन में ऐसे वीडियो वायरल करने की धमकी देता है तो यह दर्शाता है कि शायद उन्हें कानून की पूरी जानकारी नहीं है। कानून सभी के लिए समान है और ऐसे मामले में उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सर, उदयपुर फाइल्स है उसको लेकर बार बार विवाद है, उसमें किसी महिला के आपत्तिजनक वीडियो है तो क्या कोई वायरल कर सकता है क्या? कानून के रूप में आप किस तरह से देखते हैं इसको? कानून की दृष्टि से अगर कोई वयस्क पुरुष और महिला है जी और उन्होंने अपनी सहमति से कोई रिश्ते बनाए हैं जी, कोई शारीरिक संबंध कायम भी किए हैं जी, तो उनके सहमति से बने संबंधों को कोई भी व्यक्ति, चाहे वो संवैधानिक पद पे है या आम व्यक्ति है या पुलिस अधिकारी है, वो सार्वजनिक नहीं कर सकता जी। जहाँ तक बात है, आप बता रहे हैं कि इस तरह की वायरल करने की लोग कह रहे हैं जी, तो शायद मेरी जानकारी के अनुसार उनको कानून का ज्ञान नहीं है जी। अगर महिला पीड़िता के रूप में नहीं है और महिला की शिकायत नहीं है तो किसी भी तीसरे व्यक्ति को दो व्यक्तियों के बीच में बने संबंधों को वायरल करने का अधिकार नहीं है और ये कानून की जानकारी के अभाव में इस ढंग के इंटरव्यू दे रहे होंगे। बाकी अगर कोई व्यक्ति वायरल करता है तो निसंदेह अपराध की श्रेणी में आता है और जो पर्टिकुलर केस बना है वो इसलिए तो बना है कि उसका ये आरोप है कि संबंधों को वायरल करने की धमकी दी जा रही है फोटोग्राफ को। वो फोटोग्राफ है या नहीं है ये जांच का विषय है परंतु कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक नहीं कर सकता तीसरा व्यक्ति। सर, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं, वो बार बार विधानसभा के पटल पर कह रहे हैं कि मेरे पास वीडियो आने वाले हैं, मैं वायरल कर दूंगा। तो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ इस तरह से कोई बयानबाजी करता है, कानून की नजर में क्या प्रावधान है सर उसके लिए? मेरी राय के अनुसार उनको शायद कानून की पूरी जानकारी नहीं रही होगी। इस तरह के किसी पुरुष और महिला के बीच बने संबंधों का कोई भी वीडियो है तो उसे रखना, अपने पास कब्जे में रखना या प्रकाशित करना या प्रकाशित करने के लिए कहना तो अपराध की श्रेणी में आता है। जहाँ तक बात रही है सामाजिक रूप की, अगर किसी पुरुष और महिला के बीच में संबंध है जिसके बीच में कोई पति पत्नी संबंध नहीं है, वो सामाजिक रूप से निंदनीय हो सकता है, मर्यादा का विपरीत हो सकता है, परंतु अपराध की श्रेणी में नहीं है। पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा थी 497 जो एडल्ट्री संबंधी थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसे मामलों में अपराध श्रेणी में आएगा। कानून के जानकारों की राय के अनुसार किसी भी महिला से जुड़े आपत्तिजनक वीडियो को वायरल करना या इसकी धमकी देना गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की कड़ी धाराएं लागू हो सकती है। सिर्फ राजनीति से जुड़े कुछ व्यक्तियों के नाम आने से इस पूरे मामले पर तूल दिया जा रहा है, जबकि कानून में वीडियो वायरल करना अपराध है।